रिपब्लिकन पार्टी को संजय सिन्हा जैसा एक बहुत बड़ा मिला है साथी, लेकिन मायावती के पास है मेरा हाथी। उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं, और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको लगा, हमको एक प्रेरणा आई कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। आज का दिन बड़े मेरे लिए एक त्योहार का दिन है, जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है, और जब हम आपसे मिले, आपके विचारों को देखा, तो आपके विचारों में लगता था कि आप जिस तरह से हर समाज के लोगों से मिलते थे, मैं उससे बड़ा प्रभावित होता था। मुझे लगता था कि बाबा साहब का एक दूसरे रूप से हमें मुलाकात हो रही है। हमने जब भी बाबा साहब के विचारों को सुना और समझा, तो उसमें हमारे माननीय मंत्री जी 98 साल के विचार, क्योंकि इतने सालों से ये ऊपर है, मंत्री हैं,
जिम्मेदारी पोस्टों पर रहे हैं और पार्टी का कार्यभार संभाल रहे हैं, उसके बाद भी हमारे महोदय बहुत सरल हैं। इन्होंने जो भी टीम बनाई अपने साथ काम करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे बीच मंच पर आसीन पवन गुप्ता साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी तमाम पदाधिकारी जो हमारे मंच पर हैं, मासूम जी जो हमारे मंच पर हैं, कुछ कार्यकर्ता जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों को विचारों को जो बांध के सुई धागे में पिरो के हमारे माननीय मंत्री जी ने टीम बनाई है। हम मंत्री जी इस मंच से आपको वादा करते हैं, आप जो जो हमें आदेश करेंगे, अगर आपका जो सपना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका नारा है मोदी जी जिंदाबाद, हम आपके साथ इसी नारे के साथ जहां जहां जो जो जिम्मेदारी आप लगाएंगे, हम हर उस जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सोचा है कि उत्तर प्रदेश में हमें लड़ना है और कुछ सीट एनडीए के गठबंधन के साथ हमें लाना है, तो हम छोटा सा प्रयास करेंगे, पर निर्देशन हमारे पवन गुप्ता जी का होना चाहिए, मार्गदर्शन आपका होना चाहिए, या जो हमसे जुड़े पुराने पदाधिकारी हैं उनका निर्देशन होना चाहिए। मैं टाइम टू टाइम आप सभी लोगों से निर्देशन लेकर रहूंगा, आप हमें जानकारी देंगे। हम आपके सच्चे सिपाही के रूप में उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम लाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हमारे जितना ताकत होगी, ऊर्जा होगी, हम जिंदा दिल इंसान की तरह आपके साथ लड़ेंगे। हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वो ऐसे लोग हैं जो हर वर्ग से आते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो। ये आपको विश्वास करना होगा कि आपका छोटा सिपाही अपने काम करने में छोटी मोटी गलतियां भी करेगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमें मार्गदर्शन देंगे, और आप हमें मार्गदर्शन देंगे तो हम निश्चित पूरी ताकत के साथ आपके साथ लड़ेंगे। हमने ये सोचा हुआ है कि आरपीआई को हमारा 2 साल 3 साल के अंदर विषय है कि इसको नेशनल पार्टी बनाने का पूरा मेहनत करेंगे, योगदान देंगे, संगठन बनाएंगे। जब मैं पलट दूंगा गाजियाबाद का पन्ना, तब आप सबको दिखाई देंगे संजय सिन्हा। संजय सिन्हा जी ने आरपीआई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश किया है और एक कायस्थ समाज के हैं, जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को पार्टी में लेने का मिशन बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। गरीब है, अमीर है, उद्योगपति है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, कर्मचारी है, कामगार है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सबको न्याय देने का काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदेश है। मैं तो गाजियाबाद में आया हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का कारवा आगे चलाने के लिए, और मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए। संजय सिन्हा जी है बिजनेसमैन, और वो है गाजियाबाद वालों के फैन। तो हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है, गरीबों को न्याय देने के लिए काम करना है, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की समस्याओं को भी अपने को मदद करनी है। संजय सिन्हा जी मेरे साथ खड़े हैं, और इसीलिए मैं आगे तेजी से बढ़ता रहूंगा। रिपब्लिकन पार्टी को संजय सिन्हा जैसा एक बहुत बड़ा मिला है साथी, लेकिन मायावती के पास है मेरा हाथी। तो हाथी मेरे पास नहीं है। आरपीआई का हाथी था, वो मायावती जी ने छीन लिया है। अब वो हाथी छीनने के लिए हमें काम करना है, गांव-गांव में आरपीआई का झंडा लहराना है और पार्टी को मजबूत करना है। यही आपके पास बातें करते हुए आज आरपीआई के अनेक नेता यहाँ मौजूद हैं।